नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेकिंग जी के चैनल में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं राष्ट्रीय सम्मेलन। देखो, ये जो थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में ये क्या है, मंगल फॉन्ट में था तो इसको कन्वर्ट हो गया है ये। फिर भी मैं आपको सब कुछ एक एक करके बताऊंगा कि कहाँ क्या है। तो शुरुआत करने के पहले आज का जो करंट जीएस है अपना, उसको शुरुआत करने के पहले आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं राष्ट्रीय सम्मेलन। देखो, ये इम्पोर्टेंट इसलिए टॉपिक हो जाता है पेपर की दृष्टि से क्योंकि जो 5 दिसंबर का जो दिन है वो मृदा दिवस के नाम से, उसको मृदा दिवस जो है तो के नाम से इस दिन को घोषित किया गया था। तो जो अपने कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया कि 5 दिसंबर 2022 को सतत कृषि के लिए, मतलब रेगुलर कृषि के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट, उसकी व्यवस्थित रूप से मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक राष्ट्रीय सम्मेलन का ऑर्गेनाइज किया गया था मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए। उसमें उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने रासायनिक कृषि और अन्य कारणों से मृदा की उर्वरकता कम होने एवं जलवायु परिवर्तन का देश तथा विश्व के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बताया। देखो, आप और हम सभी लोग जानते हैं कि जो खेती की अपनी उत्पादकता है वो दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है और मृदा स्वास्थ्य पर केंद्र सरकार हमेशा जोर दे रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना रही है, मृदा से संबंधित बहुत सारे काम कर रही है क्योंकि उनका एक लक्ष्य है 5 गुना, जो कह रहे हैं कि जो किसानों की जो 5 गुना करने की जो कोशिश कर रहे हैं आय, तो उसमें मृदा का बहुत बड़ा रोल है। अपने यहाँ के जो किसान हैं वो बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको ये पता नहीं है कि ये खेती में कौन सी फसल अभी इस मिट्टी में कौन सी फसल अधिक मात्रा में उत्पादन इसका होगा और किस फसल का नहीं होगा। फिर भी जो मनाता है उसी की बुआई कर रहे हैं और बाद में क्या होता है कि उतनी अच्छी पैदावार नहीं होती है। तो उन्होंने ये इस चीज़ का प्रमोट किया जा रहा है बहुत अधिक मात्रा पे। तो अगली बात यह है इसमें कि सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से भी काम कर रही है। देखो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है कि ये कार्ड रहेगा, आप अपना ये जाओ मिट्टी लेकर के अपने नज़दीकी स्टेशन पर और वहाँ पर आप चेक करवा लो कि इसमें मतलब नाइट्रोजन की कमी है कि पोटास की कमी है, किस चीज़ की कमी है, इसमें यूरिया डालनी है कि डीएपी डालनी है कि एमओपी डालनी है। इन सब चीज़ों को मृदा में क्या क्या मिलाना है अपन को, जिससे अपनी मृदा की उत्पादकता क्या है बढ़ सके। तो उसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड का भी जो है निर्माण किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अगली बात यह है कि उनके अनुसार 2 चरणों में देश भर के किसानों को 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। अच्छी बात है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित कर दिए हैं। और जिस तरीके से केंद्र सरकार लगी हुई है मृदा को परीक्षण के लिए, तो आज तो नहीं लेकिन कम से कम 10 से 20 साल इतना तो लग ही जाएगा। 5-10 साल, तो इतना बड़ा देश है अपना, इतनी जनसंख्या है, लोग अपनी अपनी मिट्टी की परीक्षण जरूर करवाना चाहिए जिससे कि उनको सही तरीके की जानकारी मिल सके। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है तो वितरित किए जा चुके हैं। सरकार मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के तहत, एक ये योजना याद रखना कि सरकार कौन सी, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के तहत बुनियादी ढांचा भी विकसित कर रही है। ठीक है, मतलब शुरुआत कर रही है सरकार ने एक नई चीज, जैसे स्वच्छता के लिए मोदी सरकार ने शुरुआत की और एक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, मृदा के लिए बहुत जोर तोर से काम कर रही है सरकार। ये तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के तहत बुनियादी ढांचा भी विकसित कर रही है अपनी सरकार। अब देखिए अब तक क्या क्या इन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की मृदा स्वास्थ्य से संबंधित। अब तक इन्होंने 499 स्थायी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं जो है तो विकसित की है। 499 अभी बहुत कम है, बहुत ज्यादा विकसित करनी, हर जिले में एक होनी चाहिए, यहाँ तक कि हर तहसीलों में, उसके बाद हर गाँवों में एक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जब तक नहीं होंगी तब तक इसका उतना अच्छा औचित्य नहीं निकल पाएगा क्योंकि उतनी ज़्यादा इनको गाँवों में बहुत ज़्यादा जरूरत है मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की। 113 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं। इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का मतलब ऐसा है कि इसे किसी एक कंटेनर में या कहीं पर भी पूरा इसकी जो एक इक्विपमेंट है पूरे रख करके और गांव-गांव घूमेंगे और मृदा का परीक्षण करेंगे। 8,811 मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, ये वही जो मैंने गाँव की बात की, तो वो 811 मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं और 2,395 ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जो कि अभी शुरुआत है, तो अभी बहुत कम है, आगे और अच्छे काम करना चाहिए इस क्षेत्र में। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो चुका है वर्तमान में, क्योंकि केंद्र सरकार इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। तो इसी तरीके से अब अपनी अगली जानकारी, अगली करंट अफेयर्स के लिए आज आप बस इसमें ये याद रखें कि आज जो कल 5 दिसंबर था,
वो अपना क्या है, मृदा दिवस के नाम से 5 दिसंबर को घोषित किया गया है और मृदा से संबंधित ये संपूर्ण जानकारी है। मिलते हैं अपन अगले टॉपिक में।